नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आयतुल्ला अली खamenei जी शहीद हो चुके हैं और उनकी शहादत जो है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गई है। किस तरीके से पूरी दुनिया के लोगों ने उनके लिए उनके लिए प्रोटेस्ट किया, उनके लिए सड़कों पर उतरे, उनके लिए उन्होंने पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया कि वो पूरी तरह से उनके समक्ष, उनके सहयोग में थे, उनके साथ वो इत्तेफाक रखते थे। ईरान के लोग, जो पर्शियन लोग हैं, उन्होंने हमेशा ही बहादुरी का परिचय दिया है और आयतुल्ला अली खamenei एक पर्शियन ब्लड थे। उन्होंने दिखा दिया कि पर्शियन ब्लड अमेरिका जैसी ताकत के सामने झुकेगा नहीं, अमेरिका जैसे शैतान मुल्कों के सामने वो झुकेगा नहीं। और उसने दिखा दिया और उन्होंने दिखा दिया कि किस तरीके से अमेरिका और इज़राइल को, दोनों को किस तरीके से कंटेन किया जाए, किस तरीके से उनको बैकफुट पे लेके आया जाए। उन्होंने 21 से 27 अमेरिकन बेसों पर हमला किया है। ईरान ने इन 27 बेसों में अपने मिसाइल और ड्रोन दाग दिए हैं। शहीद 136 नाम का ड्रोन जो उन्होंने बहुत सारे नंबर्स में, लाखों की संख्या में उन्होंने बना रखे हैं, उन्होंने उनको छोड़ा और 11 मुल्कों को, 11 मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो अपने आप को मुस्लिम बताते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड का नारा लगाते हैं, उन्होंने जिस तरीके से अमेरिका को अपने यहाँ पर पनाह दे रखी थी, तो ईरान ने उनको सबक सिखाया है। ईरान ने दिखाया है कि अमेरिका के छुपने के सारे ठिकानों पर वो हमला करेगा और ये दुनिया के लिए एक मिसाल है। आयतुल्ला अली खamenei साहब ज़रूर शहीद हो गए हैं, लेकिन ईरान की लीडरशिप, जिस तरीके से उन्होंने एक व्यवस्था बनाकर रखी थी, वो तबाह नहीं हुई और एक किसी ना किसी तरीके से वो अपने देश को बचाए हुए हैं, अपने देश की लीडरशिप को अभी भी बचाए हुए हैं। और एक लीडर के जाने के बाद कोई वैक्यूम क्रिएट नहीं हो रहा है और कोई ना कोई ईरान के फैसले ले रहा है। इससे पता लगता है कि वो कितने दूरदर्शी थे। आयतुल्ला अली खamenei साहब एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्हें पहले ही पता था कि किस तरीके से एक लीडरशिप को बरकरार रखा जाए। वो एक व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर नहीं है। इससे दूसरे लोगों को भी सीख मिलनी चाहिए, दूसरे मुल्कों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आसपास की जितनी भी मुस्लिम कंट्री है जो अपने आप को सोचती थी कि वो अमेरिका के पीछे बैठकर अपने आप को सुरक्षित बना कर रखेगी, उन्होंने किस तरीके से उन्हें मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने किस तरीके से सोच लिया था कि अमेरिका जैसा धोखेबाज मुल्क वो उनकी सहायता करेगा, उनको सुरक्षित रखेगा। अमेरिका कभी भी किसी का सगा नहीं है और ये उसने दिखा दिया है। अमेरिका का कैरेक्टर बहुत ही दोगला है और इस दोगले कैरेक्टर की वजह से अमेरिका को आज पूरी दुनिया में कोई पसंद नहीं करता है। हालांकि पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं, इसलिए अमेरिका में जाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कोई भी अमेरिका के कैरेक्टर के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करता। उन्होंने जिस तरीके से नेटो कंट्री को जिस तरीके से लात मारी है, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने पूरे यूरोप को लात मारकर सबक सिखाया है कि हम एक दोगले व्यक्ति हैं और तुम्हारी कभी सहायता नहीं करेंगे, कभी सहयोग नहीं देंगे। इससे यूरोप को भी सीख लेना चाहिए। और अब ईरान तो पहले से ही तैयार था। ईरान ने लाखों की संख्या में असला बारूद तैयार करके रखा था इसी दिन के लिए कि जब अमेरिका उन के ऊपर अटैक करेगा तो ईरान रिटेलिएट करेगा। और उन्होंने दिखा दिया। आज युद्ध को चलते तीसरा दिन हो चुका है और ईरान के हमले रुक नहीं रहे, बल्कि और व्यापक रूप से हो रहे हैं। इससे पता लगता था कि खamenei साहब ऐसी ही कोरी धमकियां नहीं दे रहे थे। खamenei साहब ने पहले ही ये सब खाका तैयार करके रखा था। तो इस युद्ध पर हम नज़र बना के रखेंगे और आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। ये वीडियो सिर्फ खamenei साहब के लिए डेडिकेटेड है और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, उनकी मर्दानगी को, उनके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने एक अव्वल ह्यूमन बीइंग का परिचय दिया, एक अव्वल इंसान होने का परिचय दिया, उनको सैल्यूट है। मेरा अंतिम सैल्यूट है आपको खamenei साहब। आप इन शैतानी ताकतों के सामने झुके नहीं। आपको सैल्यूट।